हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है आलम कवि के पद। आलम की रचना प्रेम केली से लिए गए कुछ पद जिनका हम यहाँ पर व्याख्या सहित वर्णन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पद हम देख रहे हैं इसमें गोपियों ने अपने विरह जनित हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। जब उद्धव जी उन्हें ज्ञानोपदेश देने के लिए ब्रज में आते हैं तो गोपियाँ अपने दुख का वर्णन करती हुई कहती हैं और उद्धव जी के सम्मुख अपनी वैर व्यथा बताती है। उनके ज्ञानोपदेश को असत्य मानती हैं और किस प्रकार से वर्णन करती हैं, आइए देखते हैं। मैं पहले इसका मूल पाठ करूंगी, उसके बाद में हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। शीत रिपु भीत भई छाती राती ताती भई, ऐसे ताप तिय तन तये हैं न तवेंगे। आलम अनिल इस राय के कलिन मिली, दीन्हो है कलेस सुधी आए दोनों दवेंगे। ग्रीष्म ते ऊषम है विषम अषाढ़ ऊधो, माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे। बधिवे को बूंदनी वियोगिनी को बीनी बीनी, आए बैरी बादर बिसासी बिस बवेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन किया है आलम जी ने गोपियों के माध्यम से। जो ऋतुओं के माध्यम से उनके विरह बढ़ रहा है, विविध ऋतुओं को यहाँ पर दिखाया गया है, ग्रीष्म वर्षा, ठीक है। और यहाँ किस प्रकार से वो वर्णन करती हुई अपनी व्यथा को कहती हैं गोपियाँ कि शीत ऋतु, शीत मतलब सर्दी, शीत ऋतु भीत भई छाती राती ताती तई, ऐसे तापतीय तन तये हैं न तवेंगे। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि शीत ऋतु की तीव्रता से हम डर गई हैं। भीत भई मतलब डर गई हैं, और गर्मी के ताप से तप कर छाती गर्म हो गई है। कि शीत ऋतु में तो क्या हो गया है, डर गई हैं और छाती राती ताती गई, और जो है हमारा जो हृदय है वो गर्मी के ताप से तप कर हमारा हृदय, हमारी छाती गर्म हो गई है। ऐसे ताप तिय तन तये हैं न तवेंगे, इस ताप से संतप्त रहते हुए हम विरहिणियों के शरीर नहीं बचेंगे। अर्थात वो क्या कह रही हैं कि इस प्रकार से जो विरह जनित पीड़ा हमारे हृदय में हो रही है उससे अब हमारा बचना मुश्किल है। आलम अनिल इस राय के कलिन मिली, दीनौ है कलेस सुधी आए दोनों दबेंगे। आलम जी कहते हैं कि इस ताप से संतप्त तो हमारा शरीर नहीं बचेंगे, लेकिन इस पर भी हवा, आलम अनिल, अनिल का मतलब है हवा, इस पर भी यह हवा इठला कर बह रही है। अर्थात क्या कर रही है, जो हवा चल रही है उससे भी इनको दुख हो रहा है कि इठला कर बह रही है, वह कलियों को छूकर उनकी सुगंध से भर गई है। इस राय का मतलब है इठलाकर कलिन, कलिन मिली, कलियों से मिलकर वो खुशबू से भर गई है, क्योंकि जब हवा चलती है तो फूलों के संग उसकी खुशबू भी ले आती है। दीनों हैं कलेस सुधी आए दोनों दबेंगे, और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे शरीर अधिक जलने लगे, हमें और अधिक कष्ट होने लगा है। कलेस का मतलब है कष्ट, अधिक पीड़ा बढ़ गई है। पीड़ा क्यों बढ़ गई है कि जब मादकता हवा में फैली हुई है तो प्रेम को और अधिक बढ़ा रही है, प्रेम की सुधि को और अधिक बढ़ा रही है। सुधि का मतलब है याद, उन्हें और अधिक आने लगे हैं। माधव, माधव मतलब श्री कृष्ण, उन्हें और अधिक याद आने लगे हैं। यानी जो अनिल चल रही है, हवा चल रही है, वो उनके दुख को और अधिक दुगना बढ़ा रही है। ग्रीष्म ते ऊषम है विषम अषाढ़ ऊधो, माधु जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे। अब यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियाँ कि ग्रीष्म ऋतु से भी तीव्र, ये आषाढ़, आषाढ़ का महीना कब का होता है, ये बारिश का समय होता है, उस समय बारिश होती है। परंतु यहाँ पर क्या कह रही हैं, यहाँ पर विरोधाभास दिखाई देता है
कि हे उद्धव, यह आषाढ़ का महीना तो गर्मी की ऋतु से भी अधिक तप्त है, पीड़ादायक है। अब यदि कृष्ण न आए तो हम भौरे की तरह इधर उधर घूमने लगेंगी, अर्थात बावली की तरह भटकने लगेंगी। ये ग्रीष्म ऋतु में तो तपन अधिक होती है, परंतु आषाढ़ की जो ऋतु है, आषाढ़ का जो महीना है उसमें वर्षा ऋतु होती है। परंतु यहाँ क्या कह रही हैं कि इस आषाढ़ ऋतु में भी, बारिश के समय में भी हमारे हृदय में विरह की पीड़ा जल के कारण हृदय जल रहा है। और यदि अब माधव न आए तो हम क्या करेंगी? भंवरे की भांति इधर उधर भटकती फिरेंगी। ठीक है, आगे क्या कहती हैं गोपियाँ? बधिवे की बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी, आए बैरी बादर बिसासी बिस बवेंगे। ये विश्वासघाती बादल उमड़ आए हैं। बधिवे को बूंदनी कहने का तात्पर्य है कि जो बादल है आषाढ़ में जो वर्षा ऋतु के कारण बादल क्या हो रहे हैं? उमड़ आए हैं। पर ये हमारा वध करने को, वधिवे को मतलब वध करने को, हमें मारने के लिए आए हैं। को बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी, और हम वियोगनियों को पीड़ाएं देने के लिए अपनी बूंदों के बाण मारेंगे, अर्थात हमें चुन चुन कर मारेंगे। आए बैरी बादरा बिसासी विष बवेंगे, और ये हमारे लिए जहर बोएंगे, और जहर जलन जैसी हम पीड़ा हमारे मन में फैल जाएगी। अर्थात जब प्रेमी दूर होता है तो वर्षा ऋतु में अधिक सुधि आती है, अर्थात स्मरण आता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से दूरी होने के कारण गोपियों के मन में उनकी सुधि आ रही है वर्षा ऋतु, और इसीलिए वे बादलों को कोस रही है कि ये काले काले बादल आकर गिर रहे हैं और वर्षा की बूंदों से अब हमारी ये चुन चुन कर हमें बाण मारेंगे और हमारे लिए जहर बोएंगे, अर्थात पीड़ा को और अधिक बढ़ा देंगे। हमारे हृदय में पीड़ा, जो विरह जनित पीड़ा है, उसको और अधिक बढ़ा देंगे। यहाँ पर वियोग का, विरह का वर्णन कवि ने किया है। आगे देखते हैं अगला पद। इस पद में भी कवि ने, ये भी प्रेम केली से ही अवतरित है, और इस पद में भी उन्होंने यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा का आनंद देवलोकों के दुख को भी दूर कर देता है, ऐसा उन्होंने कहा है, और उस भाव का यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए, वहाँ तो उन्होंने विरह वर्णन किया था, और यहाँ पर वे रास क्रीड़ा को, ये रास क्रीड़ा का मतलब है रास लीला जो श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ की है, उसका जो आनंद है उसका वर्णन यहाँ पे किया है कि देवलोक में भी इस आनंद को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, अर्थात देवलोक के जो दुख हैं वो भी दूर हो जाते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता अगर यदि यमुना नदी के किनारे की रास लीला का जो आनंद है वो सभी भव दोषों को दूर करने वाला है। आइए देखते हैं किस प्रकार से गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं। लता प्रसून डोल बोल कोकिल अलापी के की, लोल कोक कंठ त्यों प्रचंड भृंग भुंज की, समीर वास रास रंग रास के बिलास वास, पास हंस नंदनी हिलोर के लिपुंज की, आलम रसाल बन गान ताल काल से, बियंग बांग बेग चाल चित्त लाज लुंच की, सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोकते, विलोकी रीजी रही पाती भांति सो निकुंज की। देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया है आलम जी ने। जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनका बहुत ही मनोहारी चित्रण है। गोपियाँ कहती हैं कि यमुना जो नदी है उसके किनारे पर बसे हुए, यमुना नदी के किनारे पर जो लगे हुए हैं लता एवं फूल जो खिले हुए हैं, लता प्रसून डोल बोल, ये लता और प्रसून यानी जो बेल, लता मतलब बेल, फूल जो खिले हुए हैं, कोयल मीठे बोल बोलती है, कोकिल यानी कोयल मीठे बोल बोलती है, तथा मोर गीत गाते हैं। केकी का मतलब है मोर, ठीक है, केकी का मतलब है मोर, गीत गाती है। और चकवे की मीठी पुकार, लोल कोक कंठ त्यो प्रचंड भृंग गुंज की,
और चकवे की मीठी पुकार व भौरों की गुंजार सुनाई देती है। कितनी सुंदर बात कही है कि लताएं पुष्प खिले हुए हैं और कोयल मीठे बोल बोलती हैं, मोर गीत गाते हैं, चकवे की मीठी पुकार और भंवरों की गूंज सुनाई देती है। समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, पास हंस नंदनी हिलोर के लिपुंज की। सुगंधित जो हवा है, समीर मतलब हवा, सुगंधित जो हवा है उसमें रास का आनंद और क्रीड़ाओं की गंध भरी है। रास के समय गोप गोपियों के शरीर पर लगे हुए सुगंधित द्रव्यों की जो सुगंध है, सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र, हवा में फैल जाती है। कि जो समीर है उसके जो हवा है उसमें जो फूलों की सुगंध है, रास की सुगंध है, जो आनंद है, और वहाँ पर जो केली क्रीड़ा जो कर रहे हैं, रास लीला जो कर रहे हैं, उनके जो लगे हुए इत्र हैं उनकी सुगंध हवा में चारों ओर फैल जाती है। आगे देखिए, आलम रसाल बनगान ताल काल सो, विहंग बाग बेग चाल चित्त लाज लुंज की। यमुना के तट पर केली क्रीड़ा के स्थान पर जो कुंज बने हुए हैं लहरों की तरह दूर दूर तक फैले हुए हैं। आलम जी कहते हैं कि जो कुंज बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, वे लहरों की तरह बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। आम के बगीचों में गीत और लय की मधुरता फैली हुई है। कि विहंग बाग बेगी चाल चित्त लाज लुंज की। कि जो विहंग यानी पक्षी हैं, वो भी पक्षियों के उड़ने की जो तेज चलने वाली हवा है, पक्षियों के उड़ने से जो तेज चलने वाली हवा है वो मन की लाज हर लेती है। अर्थात इस तरह वसंत ऋतु की शोभा भी सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक ते, विलोकी रीझ रही पाती भांति सो निकुंज की। और इस तरह बसंत ऋतु की जो शोभा है वो स्वर्गपुरी के समान अर्थात स्वर्ग के समान सब प्रकार के दुखों का हरण कर देती है। अर्थात जैसे स्वर्ग में जाने पर क्या होता है, जो भव सागर के हमारे दुख हैं, जो सांसारिक मोह माया का जो दुख है वो स्वर्ग में जाकर वो सब समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यमुना के तट पर जो ये मनोहारी चित्रण कवि ने किया है, उससे क्या हो रहा है कि स्वर्ग के पुरी के समान ये सारे दुखों को हरण कर लेती है। यमुना के तट पर जो कुंजों की पंक्तियां देखकर मन रीझ जाता है। कुंज यानी स्थान है, जो मनोहारी स्थान है, वहाँ पर पेड़ पौधे फूल तट जो स्थान बने हुए हैं उनको देखकर यहाँ पर मन रीझ जाता है अर्थात रोमांचित हो जाता है। तो यहाँ मन के स्वतः ही आनंद हो जाने को, प्राकृतिक वातावरण में मन के स्वतः ही आनंदित हो जाने को का यहाँ उल्लेख किया है आलम जी ने। अब अगला पद देखते हैं। इस पद में श्री कृष्ण के बाल छवि का उन्होंने वर्णन किया है। अब देखिए, पहले हमने विरह का पद देखा, उसके बाद हमने रास का पद देखा, रास लीला का। अब देखते हैं हम श्री कृष्ण के बाल रूप का। आलम जी ने श्री कृष्ण के सभी रूपों का चित्रण किया है, अब यहाँ पर हम उनके बाल छवि को देखेंगे। कवि आलम जी किस प्रकार से कहते हैं, पालन खेलत नंद ललन छलन बली, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषित पीयूष सुकरत पय पान है। नंद सो कहत नंद रानी हो महर सत, चंद की सी कलनी बढ़त मुरे जान है। आई देख आनंद सो प्यारे, कान्हा आनन में आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, देखिए पुनरुक्ति हो रही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पालन खेलत नंद ललन छलन बली, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। कि पालने में खेलते हुए, यहाँ कवि ने किस प्रकार से वर्णन किया है कि पालने में खेलते हुए नंदलाल यानी श्री कृष्ण क्या करते हैं
कि जिस प्रकार से राजा बलि को वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया था, उसी प्रकार से नंद के पुत्र बनकर पालने में झूल रहे हैं। और पालने में झूलते हुए क्या कर रहे हैं, ये सभी स्त्रियों को मोहित कर रहे हैं। ललना करती मोदगान है, और सभी औरतें, ललना का मतलब है यहाँ सभी औरतें, स्त्रियां गोद में लेकर उसे और आनंदित होकर प्रसन्न होकर गान कर रही है, अर्थात गीत गा रही है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख पोषित पीयूष करत पय पान है। यहाँ पर यशोदा माँ के लिए कहा है कि यशोदा माता उनके मुख को देखकर सुख पाती है, कि पल पल मैया पावे सुख, कि हर पल उनका मुख देखती है और सुख पाती है। पोषित पीयूष करत पय पान है, और वह जैसे अमृत जैसा अपना दूध पिलाकर बालक कृष्ण का पोषण करती है, अर्थात उनका पालन पोषण करती है। नंद सो कहत नंद रानी हो महर, नंद सो कहत नंद रानी हो महर, सत चंद की सी कलनी बढ़त मुरे जान है। कि राजा नंद की रानी यशोदा उनसे कहती है कि हे प्रियतम, मुझे तो लगता है कि यह बालक चंद्रमा की समग्र कलाओं के समान तेजी से बढ़ रहा है, और जब मैं श्री कृष्ण का मुख देखती हूँ, आई देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। कि जब भी मैं इनका मुख देखती हूँ तो मुझे वह दिन, वह घड़ी तथा वह छवि ही लगती है। बालक कृष्ण रूपी माधुरी निरंतर बढ़ती जा रही है, इसे देखने से मुझे सदा अनोखा सुख मिलता है। क्या कह रही हैं यशोदा जी कि जब भी मैं श्री कृष्ण का मुख देखती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा की कलाओं के समान इनका मुख भी सौंदर्यमयी होता जाता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, चंद्रमा और सुंदर होता जाता है, वैसे ही नित नए सौंदर्य के साथ श्री कृष्ण भी वृद्धि पा रहे हैं, अर्थात बड़े हो रहे हैं। तो इनके इस मुख को आनंदित प्रदान करने वाले माधुरी रूप को देखकर मुझे अनोखा सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर आलम जी ने वात्सल्य रस की अभिव्यंजना की है, और माता की ममता और वत्सलता की सशक्त अभिव्यक्ति की है कि किस प्रकार से संतान के पालन पोषण से जो सुख मिलता है उसका इन्होंने अनुभूतिपूर्ण वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।